Welcome to Classic Academy. In this lesson, we will explore the fascinating world of electricity and understand how it powers many devices we use every day, from electric cells and batteries to torchlights and electric circuits. We will learn these concepts step by step in a simple and easy way. So get ready for an exciting journey ahead. हम अपनी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का यूज लगभग हर जगह करते हैं, चाहे घर हो, स्कूल हो, मार्केट हो, हॉस्पिटल हो। इलेक्ट्रिसिटी हमारी एवरीडे एक्टिविटीज का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी है। आज हमारे आसपास बहुत सारे डिवाइसेस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, लाइटिंग के लिए हम यूज करते हैं बल्ब और ट्यूबलाइट, कुकिंग के लिए इलेक्ट्रिक केटल और माइक्रोवेव, कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेट्रो या लिफ्ट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है? इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट सोर्सेज से जनरेट की जाती है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या फॉलिंग वाटर की एनर्जी। इन्हीं सोर्सेज से जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी हम तक पहुंचती है और हमारे डिवाइसेस को ऑपरेट करने में हेल्प करती है। सो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं, बल्कि मॉडर्न लाइफ को स्मूथ और कंफर्टेबल बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि टॉर्च लाइट क्या होता है। टॉर्च लाइट या फ्लैश लाइट एक पोर्टेबल सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। हम इसे यूजली डार्क प्लेसेस या पावर कट के टाइम यूज करते हैं। टॉर्च लाइट के मेन पार्ट्स देखते हैं। एक टॉर्च लाइट में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं: लैंप, स्विच और इलेक्ट्रिक सेल्स। लैंप लाइट प्रोड्यूस करता है, स्विच कंट्रोल करता है लैंप का ग्लो, मतलब लैंप ग्लो करेगा कि नहीं, वो कंट्रोल स्विच के पास है। और इलेक्ट्रिक सेल्स टॉर्च लाइट को काम करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी हम टॉर्च लाइट यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक सेल्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, स्विच उस एनर्जी के फ्लो को कंट्रोल करता है, और जो लैंप है वो हमें लाइट प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं टॉर्च लाइट के स्विच की। स्विच का मेन रोल लैंप का ग्लोइंग कंट्रोल करने का होता है। जब स्विच एक पोजीशन में होता है तो लैंप ग्लो करता है और हमें लाइट मिलती है। लेकिन जब स्विच को हम दूसरी पोजीशन में मूव किया जाए तो लैंप ग्लो नहीं करता और आपकी जो लाइट है वो प्रोड्यूस नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्विच इलेक्ट्रिक करंट के पाथ को कंट्रोल करता है। जब स्विच पाथ को कंप्लीट करता है तो करंट आपका फ्लो करता है और लैंप ग्लो करता है, और जब स्विच पाथ को ब्रेक करता है तो करंट फ्लो नहीं करता, इसलिए आपका जो लैंप है वो ऑफ रहता है। तो सिंपल वर्ड्स में, स्विच टॉर्च लाइट को ऑन और ऑफ करने में काम करता है। ऑन मतलब कि आपका सर्किट हो गया कंप्लीट एंड लैंप आपका ग्लो करेगा, एंड ऑफ मतलब कि आपका सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट है एंड आपका जो करंट है वो उसके अंदर से फ्लो नहीं करेगा एंड लैंप आपका ग्लो नहीं करेगा। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल एक पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है डिवाइसेस को, जैसे कि टॉर्च लाइट हो गया। हर इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल। अगर आप इलेक्ट्रिक सेल को ध्यान से देखें तो एक साइड पर एक छोटा मेटल कैप बना होता है, एज यू कैन सी इन दिस फिगर कि ये हमारा मेटल कैप बना हुआ है इधर। एंड दूसरी साइड पर हमारा होता है मेटल डिस्क, एज यू कैन सी ये हमारा मेटल डिस्क है। सो जो ये मेटल कैप है उस पर होता है हमारा प्लस साइन, मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो मेटल डिस्क होता है वहां पे होता है नेगेटिव साइन, मतलब कि वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। ये दोनों टर्मिनल्स इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर पाते हैं और डिवाइसेस को वर्क करने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। जब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स को हम कनेक्ट करते हैं साथ में, उनका जो कॉम्बिनेशन है उसे हम कहते हैं बैटरी। आपने टॉर्च लाइट के अंदर भी एक से ज्यादा सेल्स देखे होंगे। ये सेल्स मिलकर बैटरी की तरह काम करते हैं और डिवाइस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सिर्फ सेल को रख देने से ही काफी नहीं होता, सेल का करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टॉर्च का लैंप तभी ग्लो करता है जब सेल के टर्मिनल्स आपकी प्रॉपर वे में कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए सेल्स को सही डायरेक्शन और करेक्ट अरेंजमेंट में लगाया जाता है।
So remember, battery is a combination of two or more cells, and these cells must be connected in the correct order for the torch to work properly. As you can see, यहाँ पे हमें battery of two cells दी हुई है, and correct order क्या है हमारा positive negative और ये हमें दिया हुआ है battery of four cells. सो हमारे को करेक्ट ऑर्डर में प्लेसमेंट करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे जो हमारा सेल है वो वर्क नहीं करेगा और आपका जो टॉर्च है वो ग्लो नहीं करेगा। इसलिए ऑर्डर जिसमें हमने सेल्स को कनेक्ट किया है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब एक इंटरेस्टिंग बात समझते हैं। जब एक डिवाइस में एक से ज्यादा इलेक्ट्रिकल सेल्स कनेक्टेड होते हैं तो वो डिवाइस ज्यादा एनर्जी रिसीव कर सकता है, एंड एज अ रिजल्ट आपका जो डिवाइस या टॉर्च है वो आपका लंबे समय तक चल सकता है। इसीलिए कुछ डिवाइसेस में सिर्फ एक सेल की जगह मल्टीपल सेल यूज किए जाते हैं। ये सेल मिलकर डिवाइस को रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब एक फैसिनेटिंग फैक्ट, जनरली जब दो या दो से ज्यादा सेल्स को कनेक्ट किया जाता है तो सेम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यानी कि बैटरी कहते हैं। लेकिन एवरीडे लाइफ में हम बैटरी वर्ड का यूज कभी कभी एक सिंगल सेल के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स में जो पावर सोर्स यूज होता है उसे भी हम कॉमनली बैटरी ही कहते हैं। सो रिमेम्बर, battery usually means a combination of two or more cells, but in common usage, the term battery can also refer to a single cell. अब हम एक और टाइप के लैम्प के बारे में जानेंगे जिसे हम इनकैंडेसेंट लैम्प कहा जा सकता है। ये टाइप का लैम्प पहले टॉर्च लाइट में यूज किया जाता था। इस लैम्प के अंदर एक बहुत पतला वायर होता है। जब ये वायर आपका ग्लो करता है तब लैम्प लाइट प्रोड्यूस करता है। अब इस थिन वायर को ध्यान से समझते हैं। ग्लास बल्ब के अंदर जो पतला वायर प्रेजेंट होता है उसे हम फिलामेंट कहते हैं। जब आपका टॉर्च ऑन किया जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट फिलामेंट से पास होता है। इस फिलामेंट को गर्म करता है और इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से इसके अंदर एक ब्राइट ग्लो आ जाता है। इसी ग्लोइंग फिलामेंट की वजह से इनकैंडेसेंट लैम्प जो है वो लाइट प्रोड्यूस कर पाता है। अब देखते हैं कि फिलामेंट लैम्प को अंदर कैसे फिक्स होता है और उसके टर्मिनल्स का क्या रोल है। अब देखते हैं कि फिलामेंट लैम्प के अंदर कैसे फिक्स होता है। फिलामेंट खुद से हवा में नहीं रहता, बल्कि ये दो मोटे वायर्स जिनको हम सपोर्ट वायर्स कहते हैं उनसे अटैच होता है। ये सपोर्ट वायर्स फिलामेंट को शेप और पोजीशन में होल्ड करके रखते हैं ताकि वो लैम्प के बीच में प्रॉपर्ली फिक्स रहे। लेकिन इन वायर्स का काम सिर्फ सपोर्ट देने का नहीं है, ये फिलामेंट को लैम्प के टर्मिनल से कनेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं लैम्प के टर्मिनल्स की। लैम्प के बेस पर जो मेटल केस होता है वो एक टर्मिनल बनाता है, और इस बेस के सेंटर में जो मेटल टिप है वो दूसरा टर्मिनल बनाता है। ये दोनों टर्मिनल्स लैम्प को इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट करने का काम करते हैं। जब लैम्प सर्किट से प्रॉपर्ली कनेक्टेड होता है तब आपका इलेक्ट्रिक करंट फिलामेंट तक पहुंचता है और आपका जो लैम्प है वो ग्लो करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। लैम्प के अंदर जो दो टर्मिनल्स होते हैं उन्हें इस तरह फिक्स किया जाता है कि वो एक दूसरे को टच ना करे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर दोनों टर्मिनल्स आपस में टच कर जाएं तो लैम्प आपका प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। इसलिए टर्मिनल्स को केयरफुली अलग रखा जाता है। अब देखते हैं कि इनकैंडेसेंट लैम्प लाइट कैसे प्रोड्यूस करता है। अगेन लैम्प के अंदर एक फिलामेंट होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट फिलामेंट से पास होता है तो फिलामेंट हीट अप होने लग जाता है। जैसे जैसे फिलामेंट ज्यादा गर्म होता रहेगा वो ग्लो करना स्टार्ट करेगा। ये ग्लोइंग फिलामेंट लाइट प्रोड्यूस करता है और इसी वजह से इनकैंडेसेंट लैम्प से हमें लाइट मिलती है। अब हम एक और टाइप के लैम्प के बारे में जानेंगे जिसे हम एलईडी लैम्प कहते हैं। एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। आजकल ज्यादातर मॉडर्न टॉर्चेस के अंदर इनकैंडेसेंट लैम्प की जगह एलईडी यूज किए जाते हैं। एलईडी लैम्प्स की एक स्पेशल बात यह है कि ये लाइट प्रोड्यूस करने के लिए फिलामेंट का यूज नहीं करते। इनकैंडेसेंट लैम्प में एक फिलामेंट होता है जो गर्म होकर ग्लो करता है, लेकिन एलईडी में ऐसा नहीं होता। एलईडी के अंदर कोई थिन ग्लोइंग फिलामेंट प्रेजेंट नहीं होता। ये इनकैंडेसेंट लैम्प से अलग तरीके से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए एलईडी बिना फिलामेंट को हीट किए भी लाइट ग्लो कर सकता है और हमें इसके अंदर जो लाइट जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। अब देखते हैं एलईडी के टर्मिनल्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं और एलईडी को सर्किट में कैसे करेक्टली कनेक्ट करना होता है।
अब एलईडी के टर्मिनल्स के बारे में समझते हैं। हर एलईडी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। एलईडी को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। जो लॉन्गर वायर होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है और जो शॉर्टर वायर होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। इन दोनों टर्मिनल्स की हेल्प से एलईडी को इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। वायर लेंथ अलग होने की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को हम इजीली जो है पहचान सकते हैं। अब देखते हैं एलईडी को करेक्टली कनेक्ट करना कैसे है। एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए और एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। जब टर्मिनल्स करेक्टली कनेक्टेड होते हैं तब एलईडी प्रॉपर्ली ग्लो करती है। अगर कनेक्शन उल्टा हो जाएगा तो एलईडी आपका ग्लो नहीं करेगा। मतलब कि अगर हमने पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया तो एलईडी आपका ग्लो नहीं करेगा। एलईडी के लिए पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव कनेक्शन ही चाहिए। एलईडी की और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होती है। इनके शेप्स और साइजेस भी अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए आप डिफरेंट डिवाइसेस में डिफरेंट टाइप्स की एलईडी जो है वो देख सकते हैं। Dear students, this is the end of today's lesson. I hope you have learned something new. You understood it with joy. And now it's time to say bye with a smile. See you next Monday for more fun and learning.